Good morning everyone, this is Sarfraz sir. Okay, we have discussed about these all things, input and output devices. Today we will revise it according to the syllabus and you will make the notes in your fair copy. So today we will again start input devices, right? Input devices are used to give input to the computer or the devices, right? Input is a type of instruction that is given inside the computer or whatever the device you are using, right? So first is, most importantly, we use keyboard. A computer keyboard is used to type the text into the computer. So you press the button, accordingly it will type, and when you pressing any key, it means you are giving instruction to the computer or the mobile phone or other devices, right? Now we are coming second input device. This is also pointing device. It helps you to touch some apps on the screen easily. It also help to draw colors and play the games in the computer. तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से पॉइंट कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं, अपने वर्क को क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं. इस तरह से भी हम कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन्स में, जैसे मोबाइल फ़ोन्स में माउस की जगह हमारी टच स्क्रीन होता है, वही काम करता है. तो इसके हेल्प से आप इनपुट दे सकते हैं. नेक्स्ट इज़ माइक्रोफोन. माइक्रोफोन इज़ यूज टू रिकॉर्ड योर वॉइस. ऑलरेडी आपके मोबाइल में माइक्रोफोन होता है जिससे आवाज़ जाती है, और हेडफोन टाइप का होता है जिससे आपको आवाज़ सुनाई देती है. कंप्यूटर में आपको इनपुट देना है तो आपको माइक्रोफोन का यूज़ करना होता है. तो वॉइस को फॉर्म में आपके इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में रिकॉर्ड होते हैं. उसके बाद में आता है जॉयस्टिक. मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर प्लेइंग द गेम्स. आपने प्ले स्टेशन, प्ले स्टोर देखे होंगे, तो उन प्ले स्टेशंस में ये जॉयस्टिक टाइप का डिवाइस लगा हुआ होता है जो आपको पॉइंट करने का काम करना है स्क्रीन पे. ठीक, इसके साथ में बटन्स भी होते हैं, तो इसके साथ में आप लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन उस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, अपने एक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ स्कैनर. स्कैनर कॉपीज पिक्चर्स और टेक्स्ट फ्रॉम पेपर टू डिजिटल फाइल. ये क्या करेगा कि आप अपने पेजेस को या अपने पिक्चर्स को स्कैनर पर स्कैन कर लेते हैं और वो डेटा एक पिक्चर की फॉर्मेट में, ठीक, एक सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में आपके डिजिटल डिवाइस में चला जाएगा. वेब कैमरा. वेब कैमरा इज़ यूज टू टेक लाइव फोटोज़ एंड वीडियोज़. when you are chatting, when you are online doing video conferencing, this is very helpful. तो आपका वीडियो या आपका पिक्चर वो इनपुट की फॉर्म में चला जाएगा. ऐसे ही नॉर्मल कैमरा होता है, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है जो पिक्चर्स और वीडियोस को कैप्चर करने का काम करता है. नेक्स्ट इज़ बार कोड रीडर, राइट. अब बार कोड रीडर डिकोड्स द इंफॉर्मेशन इन द बार कोड. आपने देखा होगा मल्टीपल ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड आपके प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बार्स होती हैं, मोटी पतली, जिसमें आपको उसमें कुछ नंबर्स भी लिखे हुए दिखाई देते हैं. ठीक, तो ये बार कोड रीडर आपने देखा होगा बिग बाज़ार में, ठीक, या डिफरेंट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जहाँ पर आप बिलिंग के लिए जाते हैं, तो एक इसमें से लाइट बीम निकलती है और वो आपका जो बार्स होते हैं उनकी थिकनेस के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज़ कैप्चर हो जाती हैं. ठीक है, लेज़र बीम के थ्रू कैप्चर हो जाती हैं और वो फिगर ऑटोमेटिकली वहाँ उस कंप्यूटर में इनपुट हो जाती है. और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे उसके प्राइस है या उस पर डिस्काउंट है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, किस कंपनी का है, कब है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली फीड हो जाती हैं. किसी भी तरीके की बिलिंग के लिए अलग अलग फिगर्स को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, is a method of inputting text using the scanner along with a special software to turn the scanned image into standard ASCII codes. तो जो आपके इमेजेस होती हैं उसमें कुछ लिखा हुआ है, जो भी फिगर लिखे हुए हैं वो ASCII कोड्स के थ्रू इन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर के थ्रू रिकग्नाइज कर लिए जाते हैं और बाद में वो वहाँ पर उसी फॉर्म में लिख जाते हैं. ठीक, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर्स हैज़ एबिलिटी टू रीड कैरेक्टर्स दैट आर रिटन विद द स्पेशल मैग्नेटिक इंक
एक डिफरेंट टाइप की इंक होती है, तो आपने चेक्स के ऊपर देखी हुई होगी। तो ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स रीडर जनरली उन इंक कैरेक्टर्स को रीड करके, चेक में से रीड करके और आपको जो कंप्यूटर्स में है वो फीड कर देता है। नेक्स्ट हमारा है टच स्क्रीन। दिस इज़ इनपुट डिवाइस, दिस इज़ वेरी कॉमन दीज डेज़। आप अपने स्मार्टफोन्स में इसको यूज़ करते हैं, आप क्लिक करते हैं और आपके परफॉर्मेंस आपकी फिंगर्स या आपकी स्टिक की हेल्प से वो परफॉर्म हो जाते हैं। ठीक, दिस इज़ आउटपुट डिवाइस ऑल्सो। यही एक ऐसा डिवाइस है तो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। जो स्क्रीन होती है उसी पर आउटपुट होता है और उसी स्क्रीन पर आपका इनपुट भी जाता है। तो टच स्क्रीन इज़ अ डिवाइस दैट एक्ट्स एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट। नेक्स्ट है डिजिटलाइज़र, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टैबलेट। आपने टैबलेट के बारे में सुना होगा। एक मिनी कंप्यूटर्स होते हैं एक तरीके के, जो एबिलिटी रखते हैं कंप्यूटर्स की तरह वर्क करने में। इनको कैरी करना आसान होता है। ठीक, इनमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स आते हैं, आप कुछ भी राइटिंग पैड भी होते हैं इसमें, आप लिख सकते हो। और बहुत सारे वर्क जैसे आप मोबाइल फ़ोन्स में परफॉर्म करते हो या कंप्यूटर्स में परफॉर्म करते हो, ये उन दोनों के बीच का एक ऐसी डिवाइस है जो दोनों की कॉम्बिनेशन कहला सकती है, एक मोबाइल फ़ोन की और आपके लैपटॉप की। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर used to recognize the type of mark made by the pen or pencil. You might have seen in the SOF paper, size Olympiad foundation paper, you might have given these papers in which you put different type of marks on the paper. There are given 4 options and you choose one option among them, and in different exams also many times you might have seen that there are different options and you choose only one. So what optical mark character do, this reader do, it automatically checks those characters, so those input circles or the magnetic ink, तो ऑटोमेटिकली चेक हो जाता है पेपर, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर वो सही होता है तो उसमें मार्क मिल जाते हैं, अदरवाइज़ ज़ीरो मिल जाता है। तो OMR शीट को चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा लाइट पेन इज़ अ लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर भी देखा होगा कि बहुत बड़ी सी फिगर्स होती हैं, उसमें अगर उनको उन फिगर्स को सेलेक्ट करना होता है या उसमें कुछ ड्रॉ करना होता है तो लाइट पेन का यूज़ करते हैं। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। लास्ट इज़ मैग्नेटिक रीडर। ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप्स को रीड करने का काम करता है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो जो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होती है उसमें ये यूज़ होता है। ठीक, तो दीज along with this lecture I am sending the PDF of this and you have to make the notes of these all input devices. आपको ये अपनी कॉपी में नोट्स बनाने, यू हैव टू राइट ओनली नेम, फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको नेम लिखना है और उनके आगे ये शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है इन योर फेयर कॉपी। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।